आप गुड़हल के पौधे के अंदर खाद देते हैं, लेकिन फिर भी आपका गुड़हल का जो पौधा है वो फूल ही नहीं देता, कलियां ही नहीं बना रहा। चाहे आप कितना भी खाद दे दो, आपका पौधा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो पौधे देख रहे हैं आप, इनके ऊपर मैंने एक काम किया जिससे कि मेरे सारे के सारे गुड़हल के पौधे जो कि फूल नहीं भी दे रहे थे, सब में हर ब्रांच के ऊपर कलियां बन करके आ गई। बहुत सारी कलियों की भरमार आ गई। तो ऐसा क्यों होता है कि आप खाद तो अपने पौधे को दे रहे हो, लेकिन फिर भी पौधा फूल नहीं दे रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी खाद आप देते हो, आपका पौधा ठीक से ले ही नहीं पाता। पौधे की जो जड़ें हैं उस खाद को ठीक से सोख नहीं पाती हैं, ऊपर तक ब्रांचेस तक पौधे को पहुंचा नहीं पाती हैं, जिससे कि पौधा कलियां नहीं बनाता। और भी ढेर सारी समस्याएं पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे पत्तों का बहुत ज़्यादा पीला होना, या फिर जो कलियां बनती हैं वो कलियां खिलती नहीं है, खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इन सभी के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, जो भी खाद आप दे रहे हैं आपका पौधा ठीक से ले नहीं पा रहा है। तो पौधा खाद को ठीक से ले क्यों नहीं पाता है, अब ये कारण जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा ट्रिक जिससे कि आपके पौधे के अंदर आने वाली ये जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका जो गुड़हल है वो स्वस्थ होकर कलियां फूल बनाना शुरू कर देगा। तो फिर सबसे पहले तो वो 3 कारण क्या है, और आज के बाद जब भी आप अपने पौधे को कोई खाद दोगे तो सबसे पहले वजह को जानो कि पौधा आपका फूल क्यों नहीं दे रहा है खाद देने के बाद भी। और जो 3 कारण मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आप इन 3 कारणों को अपने पौधे के अंदर ज़रूर से ठीक कर लो, तभी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा फूल देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, कुछ लोग अपने पौधे को लगा तो देखते हैं लेकिन वो देखते नहीं है कि उन्होंने किस तरीके की मिट्टी में अपने पौधे को लगाया है। सख्त मिट्टी का नुकसान ये होता है कि जो ऐसी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसमें आगे जाकर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो कीड़े और फंगस बन जाते हैं। दूसरा, जो जड़ें हैं प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती हैं ऐसी मिट्टी में। तो इसीलिए अगर आपकी पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो आपको खाद का बहुत ज़्यादा असर अपने पौधे के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा कारण है कि जो पौधे का पॉट का छेद है वो ठीक नहीं है। सबसे पहले गलती आप करते हो कि अच्छे छेद वाले पॉट में अपने पौधे को नहीं लगा रहे हो। हमेशा छेद का ध्यान आप ज़रूर रखें जब भी आप पौधे को लगाते हो। कभी कभी क्या होता है कि आगे जाकर भी जो नीचे मिट्टी जमने की वजह से छेद बंद हो जाता है, तो आप ऊपर से पानी तो डाल देते हो, लेकिन छेद बंद होने की वजह से पानी नीचे बेस में रुक जाता है, जो पौधे की जो जड़ है उसके अंदर कीड़े बना देता है, फंगस बना देता है, जिसकी वजह से आपके पौधे की जड़ बीमार हो जाती है। और आप कितना भी खाद दो, वो खाद को ठीक से सोख नहीं पाती, पौधे तक नहीं पहुंचा पाती है। तो आपका पौधा ऐसी स्थिति में भी फूल नहीं देगा, कलियां नहीं बनाएगा, पत्ते बहुत ज़्यादा पीले रहेंगे। और अगर कलियां बन भी गई तो कलियां गिर जाएंगी अगर आपके पौधे की जड़ में कीड़े लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप अपने पौधे की ड्रेनेज यानी कि पॉट का छेद, मिट्टी ज़रूर चेक करते रहें, मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, ताकि ऊपर की जो परत बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और छेद कभी भी बंद ना हो। जब भी कोई खाद डालो, पानी डालो, तो इस चीज़ को चेक आप ज़रूर करो कि नीचे से पानी निकलता हो। इसके बाद जो तीसरा कारण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है मिट्टी का लगातार गीला रहना। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है, आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, मिट्टी आपके पौधे की सूखी नहीं तब भी आप पानी डाल देते हो, या फिर जो पीछे के 2 कारण बताए वो कारण भी मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखती है, तो ऐसे में भी पौधे की जड़ में फंगस बन जाता है, कीड़े बन जाते हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती कि गीली मिट्टी में पौधे को खाद देना। अगर आपके पौधे की मिट्टी जो गीली है, जड़ें पहले से ही तृप्त है, पूरी पानी से भरी हुई हैं, और आप खाद दोगे तो उनको खाद अच्छे से वो सोखेंगी नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि खाद जब भी आप देते हैं, हमेशा हल्की मॉइस्ट मिट्टी में आप दो, या फिर मिट्टी को थोड़ी सी पहले सुखा लो तब खाद दो। ऐसे में आपका पौधा पूरा उपयोग कर पाएगा खाद का जो आप डालोगे, और जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा है वो फूल देना शुरू कर देगा। अब आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ट्रिक। अगर आप खाद डालते हो और खाद का असर पौधे के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो तरीका मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप देना, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। आपके पौधे में बहुत सारी कलियां निकल करके आएंगी। तो फिर सबसे पहले तो आप अपने पौधे की मिट्टी को अच्छे से सुखा लो। ज़रूरत पड़े तो आप इसका पानी रोक दो 1-2 दिन के लिए, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो अच्छे से सूख जाए।
ऐसी अवस्था में जो पौधा है वो भूखा रहता है, इसको पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद जैसे ही मिट्टी सूखे, अच्छे से आप मिट्टी की गुड़ाई कर लो, उतनी जिससे कि जड़ें ना कटें। अगर जड़ें बहुत ज़्यादा कटती हैं तो फिर उतनी गुड़ाई आपको नीचे तक नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप अच्छे से गुड़ाई कर लो। मिट्टी को सुखाने के बाद अब टाइम है इसको खाद देने का। ऐसे में जब भी हम खाद देंगे, हमारा पौधा उसका पूरा उपयोग करेगा और भर भर के फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है वो खाद क्या है जो हमें हमारे पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जो कि आप अगर गुड़हल में डाल दोगे तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना कैसे है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप 4-5 केले के छिलके ले लो। अगर आपके पास सूखे केले के छिलके हैं तो आप सूखे केले के छिलकों को भी यहाँ पर भिगो सकते हैं। ये जो मैंने छिलके लिए हैं ये है कच्चे केले के छिलके। 4-5 केले के छिलके और 4-5 प्याज के छिलके, इन दोनों ही चीज़ों को आप पानी में भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए रख दो, यानी रात भर के लिए आप रख दो। शाम को आप भिगो दो और अगले दिन आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन मिल जाएगा। तो पौधे की जितनी भी ज़रूरत है गुड़हल की, वो सारी की सारी ये खाद पूरी करेगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। आपको अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, एक रात भिगोने के बाद अगले दिन आप इसको छान लो और छान करके इसका जो पानी है उसको आप अलग कर लो। सिर्फ पानी का इस्तेमाल यहाँ पर हमें पौधे के अंदर करना है। गीले छिलके कभी भी पौधे के अंदर ना डालें। फ्रेंड्स, छानने के बाद ये जो छिलके बच जाएंगे, आप इनको अभी ना फेंकें। इसके अंदर आप फिर से पानी डालो और 1 दिन के लिए भिगो करके आप इसको फिर से रख दो और अगले दिन जब ये भीग जाए तो इसका इस्तेमाल आप फिर से अपने किसी और पौधे में कर सकते हैं। इसके बाद छानने के बाद ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन गया है, यहाँ पर 2 चीज़ें हम और मिलाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से अभी हमें इसको हमारे पौधे के अंदर नहीं डालना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती है ये कमाल का काम करती है, हमारे गुड़हल के पौधे के अंदर फूल आने में मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा नाइट्रोजन है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है। अगर पौधे की मिट्टी क्षारीय है तब भी आपका गुड़हल फूल नहीं देगा। तो इसको एसिडिक बनाने के लिए ये चाय की पत्ती हमने डाली है आधा चम्मच। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अगर आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी वजह से कोई कीड़ा बन गया है तो ये हल्दी का पाउडर उसको ठीक करेगा, आपके पौधे की जो जड़ है उसको स्वस्थ बनाएगा। क्योंकि अगर आपका पौधे की जो जड़ है वो बीमार है तो कभी भी वो खाद का उपयोग नहीं कर पाएगा। उसको स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब ये जो चीज़ें हमने मिलाई हैं, इनको अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। अभी तुरंत आप इसका उपयोग पौधे के अंदर ना करें। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे हो चुके हैं। इन चारों ही चीज़ों को एक साथ मिलाकर मैंने रख दिया था। अब ये जो हमारा खाद है ये तैयार है। इसको डालने से पहले आप अच्छे से इसको चला लो ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाए। अब जब हम इसको डालेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पौधे के ऊपर जल्दी मिलेगा। अगर आप चाय की पत्ती को पहले ही भिगो दोगे और आप छानोगे लिक्विड को तो चाय की पत्ती निकल जाती है। तो इसीलिए हम इस तरीके से पौधे के अंदर अगर डालेंगे तो पौधों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पौधा आपका ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा फूल देगा। इसके बाद ये जो फर्टिलाइज़र है आपको अपने पौधे को बस उतना ही देना है जितना उसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पौधे का जो ड्रेनेज है, छेद ठीक है, मिट्टी अच्छी है, तो ये बहुत ज़्यादा खाद को नहीं सोखेगा। उतना ही सोखेगा जितना कि मिट्टी गीली हो जाए और जो एक्स्ट्रा खाद है वो नीचे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ मैंने उतना ही दिया है जितना कि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। फिर भी एक्स्ट्रा खाद नीचे से टपकना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरे पौधे की जो मिट्टी है वो काफ़ी बढ़िया है और ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छी है। ये वेस्ट ना जाए इसके लिए मैंने इसी डब्बे में इसको स्टोर कर लिया है जिसके अंदर मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। अब इसका इस्तेमाल आप किसी और गुड़हल के पौधे में कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसी पौधे के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसी पौधे में इसको दे सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह खाद डाली और शाम होने तक पौधे की मिट्टी आपकी अच्छे से सूख गई, तो इसी खाद को आप फिर से शाम में अपने पौधे को दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इस खाद का इस्तेमाल अगर आप 10 दिन में एक बार अपने पौधे के ऊपर करोगे
तो कमाल का रिजल्ट आता है इस खाद का। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिले तो खाद देने के बाद पहले आप मिट्टी को अच्छे से सुखा लेना। यानी जो खाद आपने दिया है, खाद जब अच्छे से मिट्टी में सूख जाए, मिट्टी अच्छे से सूख जाए, तभी आपको कोई और पानी देना है। अगर आप पहले ही पानी दे दोगे, खाद देने के बाद आपके पौधे की मिट्टी गीली है और फिर से आप पानी डाल दोगे, तो पौधा ज़्यादा खाद को नहीं ले पाएगा। असर आपके पौधे के ऊपर कम से कम देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये वाली गलती नहीं करना है आपको। पहले आप मिट्टी को अच्छे से सूखने देना। इससे हमने हल्दी डाला है, उसका भी असर अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। कोई कीड़ा वगैरह, फंगस वगैरह बन गया है तो जैसे ही मिट्टी सूखेगी वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप गीली मिट्टी में दोगे तो हल्दी डालने का कोई भी फ़ायदा आपके पौधे के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड, जो मैंने 4 कारण बताए, सबसे पहले तो आप उन 4 कारण को ठीक करो, इसके बाद ही आप अपने पौधे के अंदर कोई खाद दो। कारण को ठीक करने के बाद जो ट्रिक मैंने आपको बताया खाद देने का, और अगर आप उसी ट्रिक से, उसी तरीके से आप अपने पौधे को खाद दोगे तो कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपको अपने पौधे के ऊपर। और आपका जो गुड़हल का पौधा है ना, कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।